तो आज मैं आपको काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा। काफ़ी चीज़ मैं बताऊंगा, तो आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को पूरा देखिए और ज़रूर देखिए, पूरा देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि लोगों की सोच अभी भी पुरानी सोच है। एक्सरसाइज को लेकर जिम के लोग की अभी भी सोच पुरानी है। 2022 आएगा लेकिन तब भी पता नहीं कि लोग अभी भी सोच रखते हैं। कुछ मैं आपको हेल्थ कंडीशन बताऊंगा और बताऊंगा कि आपकी कहने का मतलब है जिम और एक्सरसाइज आपकी सारी उसी पर डिपेंड नहीं हो जाना है। एक्सरसाइज और जिम पे डिपेंड नहीं हो जाना है, बहुत सारी चीज़ें भी आपको ध्यान देना है। तो काफ़ी चीज़ बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि लोगों की सोच क्या है। लोग क्या सोचते हैं ना, वो क्या सोचते हैं ना कि आप जिम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, मतलब आपको कुछ भी नहीं हो सकता, आपको कोई बीमारी नहीं आ सकती, आप हमेशा हेल्दी हो, आप अमर हो। कहने का मतलब है आपको कुछ नहीं हो सकता। अब लोग पता नहीं क्या देख कर कहते हैं, हो सकता है मसल्स देख कर कहते हैं, इतने बड़े मसल्स हो जाते हैं, या फिर लोग ऐसे चलते हैं, पता नहीं क्या देख कर बोलते हैं कि उनको कुछ नहीं हो सकता। अब पहले मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरा साफ लाइव एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि मेरी भी हेल्थ कंडीशन बिल्कुल डाउन हो चुकी है। जैसे मैंने बताया है कि मेरी कुछ इम्यूनिटी की दवा चल रही है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो मेरी पूरी दवा चल रही है। जैसे दिखा रहा हूँ, ये देखो, इसमें पूरी दवाई भरी पड़ी है। ये विटामिन की दवा चल रही है, देख रहे हो दवाई चल रही है। तो क्या था, मेरी जो इम्यूनिटी है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मुझे 1 साल से ना काफ़ी ज़्यादा फीवर आ जा रहा है, बार बार फीवर आ जा रहा है, खांसी, सर्दी, जुकाम, ये तो मेरे का मतलब है बार बार मुझे आ जा रहा है। हर मेन का मतलब मौसम चेंज हुआ, कभी मैं नहा लिया तो ये बीमारी आ गई, खांसी, सर्दी, जुकाम हो गया। तो मैंने टेस्ट कराया तो मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर मैंने एक फुल बॉडी चेकअप भी कराया, ठीक है। तो उसमें मुझे देखा विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम है। कहने मतलब बहुत ज़्यादा कमी है। अब कम तो होगा ही, जैसे मैंने बताया कि मैं धूप में निकलता नहीं हूँ, नाइट शिफ्ट है। तो मैंने देखा ना कि विटामिन डी से, मैंने जो पढ़ा, विटामिन डी की कमी से आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मैं 5 साल या 6 साल मुझे हो गया एक्सरसाइज करते हुए, या उससे ज़्यादा ही हो गया होगा। तो मैं काफ़ी वेट ट्रेनिंग भी काफ़ी अच्छा करता हूँ, कार्डियो भी करता हूँ, स्ट्रेचिंग भी करता हूँ, मैं हर तरह की एक्सरसाइज करता हूँ। तब भी मेरे साथ प्रॉब्लम क्यों हो गया, आपको सोचो मेरे साथ दवाई क्यों चल रही है, मेरी इम्यूनिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जिम से तो इम्यूनिटी सही होना चाहिए ना, लेकिन तब भी मेरे साथ इशू क्यों हो गया। तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि आप जिम पे ही डिपेंड ना हो जाए। सारी चीज़ मिलाकर आपकी हेल्थ कंडीशन सही रहती है। आप सारी चीज़ पे ध्यान देंगे ना, तब आप फिट रहेंगे। अगर आप जिम पे ध्यान देंगे तो फिट नहीं रहेंगे। हाँ, जिम पे भी ध्यान दें, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ पे ध्यान दीजिए। अब जैसे इम्यूनिटी के लिए आपको वर्कआउट करना ज़रूरी है, आपका खाना सही होना चाहिए, आपका विटामिन डी सही होना चाहिए, आपका रेस्ट सही होना चाहिए, आपका स्ट्रेस सही होना चाहिए। तो सारी चीज़ मिलाकर आपकी इम्यूनिटी सही रहेगी। तो अब जाके मैं थोड़ा धूप ले रहा हूँ, अपनी बॉडी को डेली 25 मिनट 20 मिनट पूरा फुल बॉडी को टैनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हेल्थ से खिलवाड़ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे विटामिन डी सही करना होगा अपना। अभी दवा चल रही, विटामिन डी की कुछ पाउडर चल रहा है, कुछ दवा चल रही है, क्योंकि लेवल बहुत कम हो गया। तो लेवल में मेंटेन करने के लिए, लेवल में लाने के लिए मुझे दवा का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ भी मेंटेन में आ गया तो मैं दवा छोड़ दूंगा, क्योंकि मेडिसिन के भरोसे मैं नहीं रहता हूँ। मेडिसिन नेचुरल, मैं हमेशा नेचुरल पे ध्यान देता हूँ। तो आप भी हमेशा नेचुरल पे ही ध्यान दें। देखो दवा जो है वो कभी कभी हमें यूज़ करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि दवा हमें बिल्कुल लेना ही नहीं है, तो दवा को लीजिए, क्योंकि हर चीज़ नेचुरल में भी सही नहीं हो सकती है। कभी हमें दवा पे जाना पड़ता है, लेकिन कोशिश करें ना कि धीमे धीमे दवा को लंबे समय तक ना चलाएं। अगर लंबे समय तक ज़रूरत है तो चलाएं, लेकिन अगर लगता है कि दवा आप लंबे समय तक नहीं चला सकते हैं, धीमे धीमे उसको नेचुरल में कोशिश करें। अब जैसे क्या होता है, शुगर की भी दवा चलती हैं, तो कोशिश करें शुगर तो आपका नॉर्मल खाने से या एक्सरसाइज से सही हो जाएगा। तो कोशिश करें धीमे धीमे दवा ख़त्म करके आप नेचुरल वे में सही करें। और लोग जो सोच पुराना रखते हैं कि आप एक्सरसाइज करोगे, कुछ भी करो, आप एक्सरसाइज करो, आपकी बीमारी सही हो जाएगी, तो वो उनसे यही बोलना चाहता हूँ, आप 1 घंटा मत करो एक्सरसाइज, आप दवा के 4 घंटा करो। और जो लोग मेरी बात को समझना चाहते हैं, तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आपको जो भी प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, जैसे कोई भी इशू आ गया, आपने टेस्ट कराया, कोई इशू आ गया, तो उसको आप सही करने की कोशिश करें। अब जैसे विटामिन डी है, ठीक है, विटामिन डी मैं नॉर्मल, मुझे एक्सरसाइज छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं नॉर्मल अपना खाना पीना करने में मतलब दवा लूँगा, सनलाइट लूँगा तो सही हो जाएगा, मैं एक्सरसाइज भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, जैसे डॉक्टर बोलता है, जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, आपको फीवर बहुत ज़्यादा है, तो
आप रेस्ट करें, उसमें एक्सरसाइज ना करें। तो यदि आपके रेस्ट की ज़रूरत है तो रेस्ट के समय रेस्ट ही करें। जिम पे ध्यान जिम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, दबा के एक्सरसाइज ना करें, उससे आपका क्या होगा, ऑल हेल्थ प्रॉब्लम आएगा। और दूसरी चीज़ मैं उनको बोलना चाहता हूँ जो ये सोच पुरानी रखते हैं, जो सोच मैंने बताया जैसे कि जिम करते हो मतलब आपको कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ये ऐसा ही होता ना तो आपको गली गली में हॉस्पिटल या क्लिनिक नहीं दिखते होते। यहाँ पे चारों तरफ जिम होते हैं, अच्छे अच्छे जिम होते हैं कि जाइए जिम करिए, 2 घंटा 3 घंटा जिम करिए, आपकी सारी हेल्थ कंडीशन सही हो जाएगी। तो इसीलिए बोलना चाहता हूँ। और हमें डॉक्टर की ज़रूरत होती है, डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर बोलता है आपको दवा की ज़रूरत ही नहीं है, आप जाइए जिम करिए, एक्सरसाइज करिए। तो हर चीज़ एक्सरसाइज से सही नहीं होती है। आपकी जैसे क्या होता है ना, गिट्टी, बालू, सीमेंट, सरिया से सारे घर तैयार होता है, उसी तरह हमें हमारी बॉडी भी है कि हर चीज़ मिला के, हर चीज़ को मिला के तब हम हेल्दी रहते हैं। आपका खाना कैसा है, आप एक्सरसाइज कैसे करते हो, आपका रेस्ट कितना है, आप कितनी नींद लेते हो, कितना हैप्पी रहते हो, कितना खुश रहते हो, कितना स्ट्रेस रहता है, तो सारी चीज़ मिला के आपका बॉडी सही रहती है। और कुछ कमी हो गया तो आप टेस्ट कराते रहिए, बराबर टेस्ट कराते रहिए, उसको फिर सही करिए। देखो मैं एक्सरसाइज को लेकर गलत चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि मैं कितना साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ ना कि पूरी तरह आप एक्सरसाइज पर डिपेंड रह जाओ तो वो सही नहीं है। हमें बाकी चीज़ पर ध्यान देना है, अपने जैसे मैंने बताया स्ट्रेस पे, खाने पे, रेस्ट पे, और बहुत सारी जैसे बीमारी पे ध्यान देना है, ब्लड टेस्ट कराना है, तो सारी चीज़ पे ध्यान देना है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप खुद सोचो कि आप मलेरिया, टाइफाइड या कोई भी बीमारी होगी, क्या आप एक्सरसाइज से सही हो जाओगे? हमें तो उसको डॉक्टर के पास जाना होगा ना, डॉक्टर उसे दवाई चलाएगा तब वो सही होगा। आप जिम करोगे तो क्या सही हो जाएगा? सही कभी भी सही नहीं होने वाला है। अब जैसे विटामिन डी मेरा चल रहा है, मैं कितना ही वर्कआउट कर लूँ, 4 घंटा कर लूँ, 5 घंटा कर लूँ, मेरा सही होने वाला ही नहीं है। मुझे उसे सही से उसका दवा चलाना पड़ेगा और मुझे प्रॉपर सनलाइट लेना पड़ेगा, धूप लेना पड़ेगा, तब जाके वो सही होगा। या फिर आप दबा के एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, उसके साथ आप बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा चीज़ खा रहे हो, जैसे मैदा खा रहे हो, रिफाइंड तेल खा रहे हो, उल्टा पुल्टा जंक फूड खा रहे हो, तो आप कुछ सोचो कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सही रहेगा? नहीं सही रहेगा। तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ, आप पहले जो आपकी बीमारी उसको सही करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है तो रेस्ट करें। अगर लगता है कि आप बिल्कुल आप उसको कहने में तो दवा के साथ आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। और जैसे मैंने बताया ना, कोशिश करें दवा को लंबे समय तक ना चलाएं, क्योंकि दवा हमेशा टेम्पोरेरी होता है। जब तो आप खाएंगे तो सही रहेगा, जहाँ छोड़ देंगे फिर आपको होने लगेगा। तो और दवा के आपको पता ही है कि दवा के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। कहने मतलब एक बीमारी सही करेगा तो दूसरी बीमारी आपको ला देगा। तो कोशिश करें दवा को जितना दूर हो गया ना, दवा से जितना कोशिश करें धीमे धीमे उसको हटाएं। यार मेन कहने मतलब दवा से जितना दूर हो सके आप दूर हो सकें। आप नेचुरल वे में अपने सही करें। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन नेचुरल तो नेचुरली होता है। और जिम में भी ना आप बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दें, जैसे 50 किलो उठाएं, 60 किलो उठाएं, नहीं। उसमें आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग भी करें, थोड़ा वार्म अप भी करें, थोड़ा कार्डियो भी करें, वेट ट्रेनिंग करें। तो वही चीज़ है ना, सब चीज़ मिला के आपकी बॉडी तैयार होती है, सब चीज़ मिला के आप हेल्दी रहते हो। और ज़रूरी नहीं कि आपको लगातार 6 दिन वर्कआउट करें, वो भी फुल का मतलब एकदम 2-2 घंटा एक्सरसाइज करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको रेस्ट पे भी ध्यान देना है। आप 5 ही दिन वर्कआउट करें, 1 घंटा ही करें वर्कआउट, लेकिन सही से वर्कआउट करें। बाकी आप कोशिश करें रेस्ट पे अपने ध्यान दीजिए, अपने स्ट्रेस लेवल पे ध्यान दीजिए, आप हैप्पी रहें, खुश रहें। तो जो लोग मेरे बात समझ रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन जो नहीं समझ में आ रहा, जो सोच पुराने सोच रख रहे हैं, 2022 आ गया है, तो उनके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। और मैं बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे याद तो नहीं आ रहा है क्योंकि वीडियो बनाते समय बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। कोई नहीं, अगर मुझे याद आएगा तो मैं बता दूँगा। तो मैं अब पूरा जो भी मैंने बताया उसको एक बार में मैं बता दूँ। तो पहले मैं बताया कि अपना टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट तो कराना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि पूरी तरह एक्सरसाइज पे डिपेंड ना हो जाए, हमें बाकी चीज़ पे अपने ध्यान देना है, क्योंकि सारी चीज़ मिला के हम हेल्दी रहते हैं। और तीसरा मैंने क्या बताया था, और पूरी तरह दवा में डिपेंड ना हो जाएं, कोशिश करें दवा से जितना दूर हो सके दूर हो जाएं और नेचुरल वे में कोशिश करें, नेचुरल वे में अपने आप को सही करें। लास्ट में मैं बोलना चाहता हूँ, जो लोग कमेंट पास करते हैं वो कमेंट पास ना करें। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, तो उनको कमेंट पास ना करें, पिंच ना करें, क्योंकि मुझे भी कोई लोग पिंच करते हैं कि भाई तू एक्सरसाइज करता है, तू जिम करता है, तुझे कैसे हो गया, मतलब तुझे कुछ नहीं हो सकता, तू अमर हो। तो पिंच मत कर, इस तरह से थोड़ा लगता है बात को। तो बस यही आपको बताना था। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ राय देना चाहते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। तो बस यही आपको बताना था। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।